सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर चर्चाएं तेजी पर हो रही हैं। लगातार ईवीएम को लेकर कई सारे सवाल अब सोशल मीडिया पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब चारों ओर से चुनाव आयोग और यहां तक कि मोदी सरकार फंसती हुई खुले तौर पर दिखाई दे रही है। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों की चिंता को खुले तौर पर बढ़ा दिया है, तो दोस्तों वहीं दूसरी ओर अब राजनीतिक दलों ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से और सरकार से खुले तौर पर आर पार करने की ठान ली है। यहां तक कि सभी विपक्षी दलों ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सरकार की हालत पस्त कर रख दी है। हाल ही में आपको बता दें, कांग्रेस ने बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर दाग दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपैट संबंधी चिंताओं को खारिज कर जाने के बाद सोमवार को एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर खुले तौर पर आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग विपक्षी दलों के प्रश्न और साथ ही साथ ईवीएम से संबंधित वास्तविक चिंताओं का ठोस जवाब देने में विफल रहा है। इस पत्र में कांग्रेस नेता ने लिखा है कि 30 दिसंबर 2023 को विपक्षी गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग को भेजे पत्र में खुले तौर पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। मैंने चुनाव आयोग से ईवीएम और यहां तक कि वीवीपैट पर चर्चा और साथ ही साथ सुझाव के लिए आयोग से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी मांग को नहीं किया, यानी हमारी मांगों को नहीं माना। इसी के साथ साथ जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र को सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया है। ये पत्र सोशल मीडिया पर डाला गया है। जयराम रमेश ने सोमवार को राजीव कुमार को लिखे पत्र में कहा, मैंने आयोग के साथ इंडिया के दलों के नेताओं की मुलाकात के लिए समय मांगा था, यानी कि समय मांगा था और स्पष्ट अनुरोध किया था मुलाकात का एजेंट में वीवीपैट के उपयोग पर चर्चा करना और साथ ही साथ सुझाव देना शामिल थे। हमारी मांग मानने के बजाय चुनाव आयोग ने हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद FAQ के जवाब पढ़ने की सलाह दी। यानी चुनाव आयोग ने कहा कि FAQ के जरिए आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। जब हमने कहा कि हमारे सवालों के जवाब इन FAQ से नहीं मिल रहे हैं, तो आयोग ने हमारे सवालों को ही गलत बता दिया, गलत ठहरा दिया। इससे साफ पता चलता है कि हमें क्यों ईवीएम और वीवीपैट पर दर्शकों को सामने चर्चा की मांग करनी चाहिए। यहां तक कि राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ ही ईवीएम और साथ में वीवीपैट को लेकर चर्चा ना करना बेहद ही चिंताजनक बात है। ये सारी बातें जयराम रमेश ने कही। उन्होंने कहा, विपक्षी गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग को 9 अगस्त 2023 को ज्ञापन देकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और साथ ही साथ वीवीपैट के मुद्दे पर चर्चा और सुझाव को लेकर बैठक की मांग भी की गई थी। जयराम रमेश के अनुसार इसके बाद भी कई बार चुनाव आयोग से बैठक को लेकर मांग की गई थी, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की ओर से बैठक को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं सामने आया। इसके बाद जयराम रमेश ने 30 दिसंबर 2023 को चुनाव आयोग को पत्र लिखा और इससे सोशल मीडिया पर, यानी जो पत्र लिखा उसे सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया और बताया गया कि ये हम मांग कर रहे हैं। इस पत्र में मांग की गई थी कि वीवीपैट की पर्चियों की ईवीएम से 100% मिलान किया जाए। इस पर चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा था कि 30 दिसंबर 2023 को कोई नया दावा या फिर कोई वैध चिंताएं नहीं उठाई गई हैं। जो सवाल उन्होंने पूछे, उन्होंने कहा वो वैध नहीं है जिस पे चिंता की जाए, जिसके लिए स्पष्टीकरण की जरूरत हो, ये तक कहा गया। वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स तमाम लगातार ईवीएम और मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि अब की बार 400 फिक्स, जब वीवीपैट की गिनती ही तो उसको लगाते ही क्यों हो। ये कलयुग है, जिसको मशीन पर, यानी जिसका मशीन पर कंट्रोल होगा वही किंग होगा। अमेरिका का कंट्रोल एटॉमिक मशीन पर है तो सुपर पावर है। बीजेपी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल जो है ईवीएम पर है तो वो ही किंग रहेगा। यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आने वाला चुनाव हुआ तो जीत भारतीय जनता पार्टी की पक्की है, क्योंकि ये जीत जनता के हाथों की जीत नहीं है, ये जीत गड़बड़ी की है, ईवीएम में हैकिंग की है। ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए सवाल दागे और लिखा है कि साथियों, ये देश 140 करोड़ जनता का है, जनता इस देश की मालिक है। जनता जब कह रही है कि हमें अपना वोट
ईवीएम में नहीं देना, यानी ईवीएम में हम अपना वोट नहीं डालेंगे, बैलेट पेपर से वोट देंगे, तो सरकार और चुनाव आयुक्त कौन होते हैं, मनमानी करेंगे। संविधान किसी को लोकतंत्र की हत्या करने की इजाजत नहीं देता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, जय संविधान, इस तरीके के नारे और हैशटैग सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। चारों ओर लगातार ईवीएम को हटाने की मांग हो रही है। जनता हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, या फिर बात कर ले विपक्षी दलों की, हर कोई यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर आने वाला 2024 का चुनाव ईवीएम से हुआ तो गड़बड़ी कर बीजेपी आएगी, ऐसी चर्चाएं हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर ईवीएम की जो हैक होती है, ईवीएम उसको लेकर चल रही है, उसमें कितनी सच्चाई है और आप ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोशल न्यूज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।